प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु हम सबके जीवन में कार्य करता है, हमें आशीषित करता है और वो हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। उस जीवित खुदा को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर अद्भुत और महान रीति से हम सबके जीवनों में कार्य करता है। तो मेरे प्रियो, आज का वचन सुनने के पहले हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह इस समय के लिए। प्रभु, जो आप हमारे लिए जो जीवित आशीष लेकर आते हो प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपने हमें ये दिन दिखाया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु, ये वचन हर जगह पर आप पहुंचा रहे, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आप जीवनों में कार्य करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। जो सूखापन लोगों के जीवन में, मनों में, हृदय में आया है प्रभु, कि वो आपके मार्ग से दूर हो गए प्रभु, आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक भटकाने वाली दुरात्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, आज आप बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु आप बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु। आपके पवित्र वचन के द्वारा प्रभु जी हर एक से बात करो प्रभु। अगर आज कोई ड्राई हो चुका है प्रभु, जिसका भरोसा आपसे उठ कर गया है प्रभु, दोबारा प्रभु आप उन्हें अपने पवित्र मार्ग पर लेकर आओ प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। जितने लोग मुझे देखने वाले हैं प्रभु, जितने लोग प्रभु तेरे पवित्र कलाम को सुनने वाले हैं मेरे जीवित खुदा, आज उनके हृदयों को, उनके मनों को, उनके सोच विचार को, उनके कानों को आपके पवित्र लहू से ढकती हूँ प्रभु, ताकि वो आपके पवित्र वचन को सुनने पाए प्रभु। आप उन पर अपना अनुग्रह करना प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये परमेश्वर आप सबके जीवन में कार्य करता है। बहुत बार हमें लगता है कि मेरा जीवन सूखा है या मेरे जीवनों में आशीष है या नहीं, परंतु हमारा जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें इतनी आशीष देता है, इतनी आशीष देता है कि जिसे हम गिन भी नहीं पा सकते। अगर हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं, अगर परमेश्वर की राह पर चलने की कोशिश करते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमारे आशीषों को बहुत ऐसे वो उंडेल देता है। हमारा कटोरा आशीषों से उमड़ा रहता है और परमेश्वर सच में हमारे जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर की आशीषें हमें सुरक्षा देती है, हमें प्रोटेक्शन देती है, हमें हैप्पीनेस, खुशियाँ लेकर आती है और वो धार्मिकता के राह पर चलने के लिए हमें परमेश्वर का वचन गाइड करता है, हमें मार्गदर्शक होता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। तो उसकी धार्मिकता हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तुम्हें भविष्य की चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तुम्हें पता है कि परमेश्वर मेरे संग है, तो बहुत बार हम भविष्य की चिंता करते हैं कि कैसा होगा मेरे जीवन में, क्या होगा, मेरा ये उम्र है, मेरी ये उम्र है, अब क्या होगा। बहुत सारी चिंताएं हर एक इंसान को रहती है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें चिंताओं की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु का हाथ आपके जीवन पर है। हालेलुया! उसका हाथ आपके जीवन पर है और सिर्फ आत्मिक जीवन में ही आशीषें नहीं होती है। अभी हम सुनते हैं कि वचन पर विश्वास करना चाहिए, हमें धार्मिकता के राह पर चलना चाहिए, तब प्रभु हमें मार्गदर्शक होता है। ये सब एकदम सही है, पर परमेश्वर की आशीषें सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल या धार्मिकता की नहीं होती, पर वो भौतिक भी आशीषें उसके होती है। मटेरियलिस्टिक की भी आशीषें परमेश्वर की होती। हम ऐसा नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ पूरा दिन दुआ करूँगा और मैं कुछ काम नहीं करूँगा, मैं कुछ कमाऊँगा नहीं, मैं बस स्वस्थ रहूँगा, तो वैसा नहीं होता है। तो 2-3 तरह की आशीषें परमेश्वर की, बहुत सारी आशीषें हैं, पर एक भौतिक आशीषें है और एक आत्मिक आशीषें है मेरे प्रियो। तो जैसे कि हम देखते हैं, हमें पता है कि एलीशा का एक विश्वासु सेवक था और उस सेवक को वो अचानक से मर गया और फिर उसकी जो विधवा थी, उसकी पत्नी जो विधवा थी, तो वो अपने बच्चों समेत
भविष्यद्वक्ता एलीशा के पास वो गई थी। और क्यों गई थी तो हम वो वचन देखते हैं, दूसरा राजाओं की किताब उसका 4था अध्याय और पहली आयत को हम देखते हैं। दूसरे राजा 4था अध्याय पहली आयत को हम देखेंगे, 2 किंग 4:1। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपना अपने दास बनाने के लिए ले जाए। उसने एलीशा के पास जाकर उसने दुहाई दी कि हे भविष्यद्वक्ता, हे परमेश्वर के सेवक, हे प्रभु के दास, मेरा पति जो तेरे यहाँ, जो तेरे परमेश्वर या मेरे परमेश्वर की सेवा करने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला, आज वो गुजर चुका है। पर वो उसने क्या किया, उसने अपने फैमिली के लिए कुछ बचा के नहीं रखा था, पर उल्टा उसने अपने फैमिली के लिए या अपने पीछे बहुत सारे कर्जे छोड़कर गया था। और जब वो कर्जदार जो थे तो उन्होंने कहा उस विधवा को कि अरे तेरा पति तो अब मर चुका है, अब हमें तो कहाँ से पैसा मिलेगा, क्योंकि उस विधवा के घर में कुछ भी नहीं था वो कर्जदारों को देने के लिए। पर वो कर्जदार जो था, जिससे परमेश्वर के दास के मतलब एलीशा के दास ने कुछ कर्जे लिए थे, वो कर्जदार ने कहा कि तेरे 2 जो पुत्र हैं वो मेरे साथ भेज दे, क्योंकि मैं उनको लेकर जाता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं। तो फिर वो अपने दोनों बेटों को लेकर वो एलीशा भविष्यद्वक्ता के पास गई और उसे दुहाई दी कि मैं क्या करूं, अब देख ऐसी हालत है, मैं तो विधवा हूँ, मेरे 2 बेटे, उनको भी वो कर्जदार अपने साथ लेकर जाने आए हैं। तब एलीशा ने उस विधवा को, विधवा स्त्री से कहा कि अब तेरे पास क्या है? तो उसने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस एक तेल और एक खाली बर्तन है। बस उतना ही मेरे पास है कि तेल से भरा हुआ बर्तन मेरे पास है। उस तेल के अलावा मेरे घर में कुछ भी नहीं, नमक, मिर्च, मसाला, आटा, चावल मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस उतना ही मेरे पास है। तो परमेश्वर के दास ने उसे कहा, एलीशा ने, कि तू एक काम कर, तेरे घर में जितने बर्तन हैं और तेरे जो पड़ोसियों हैं, उन पड़ोसियों से जाकर तू बहुत सारे बर्तन लेकर आ। फिर उसके दोनों बेटे बाजू में गए, पड़ोस में गए, आस-पास गए कि प्लीज़ हमें थोड़े से बर्तन दो, बर्तन दो, बर्तन दो। और उन्होंने अपने पूरे घर में बर्तन, 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 हर जगह पर उन्होंने बस बर्तन ही रखे हुए थे। और जैसे प्रभु के दास ने कहा था एलीशा ने कि तू एक काम करना, अपने दोनों बेटों समेत अपने घर की कुंडी लगाना, घर का दरवाज़ा तू बंद करना, और वो जो तेल तेरे घर में है, एक कटोरा भर के, एक पतीला भर के या एक बर्तन भर के, तो जो खाली बर्तन है उसमें तू डालना चालू कर। वो डालती गई, इतने सारे बर्तन उन्होंने आस पड़ोस से लाए थे, उसके खुद के भी बहुत सारे बर्तन थे। वो भरती जा रही थी, भरती जा रही थी, भरती जा रही थी, पर तेल खत्म नहीं हो रहा था मेरे प्रियो। और फिर ऐसा समय आया, उसने अपने बेटे से कहा कि बर्तन दे, तो बेटे ने बताया कि नहीं, अब बर्तन तो खत्म हुआ। जब ऐसा कहा तो तेल आना अपने आप बंद हो गया। फिर वो अपने बेटों समेत दोबारा एलीशा भविष्यद्वक्ता के पास पहुंची और फिर उसने कहा, हम अगर देखते हैं 7वीं आयत में, तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया। उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों समेत सहित अपना निर्वाह करना। हालेलुया। उसने कहा कि अब इतना तेल तेरे पास है, तो वो तेल जाकर तू बाजार में जाकर उसको बेच दे, और फिर बेचने के बाद
जितना तुझे पैसा मिलेगा उससे तू तेरे पहले तो कर्जों को, जो ऋण है उसे मिटा दे, और तेरे बच्चों के निर्वाह के लिए, उनके उदर निर्वाह के लिए वो पैसे रख। यानी उसकी एफडी बना, या उनको तब तो कोई बैंक वगैरह तो होते नहीं थे, पर उसे तू संभाल के रख। यानी परमेश्वर ने उसे जो आशीषें दी मेरे प्रियो, वो इतनी मात्रा में थी, इतने आशीष थे कि वो बर्तन खत्म हुए पर वो तेल आना खत्म नहीं हुआ। तेल मेरे प्रियो ये अभिषेक को दर्शाता है, ये आशीषों को दर्शाता है, ये पवित्रता का, शुद्धता का, चुनाव का, ये एक तेल एक सिंबल है। जिसे राजा चुना जाता था तो उसे मेढ़ों के सींगों में ऑयल भरकर उनके सर पे उंडेले जाता था। तो तेल आशीष, अभिषेक और परमेश्वर के आशीषों का वो प्रतीक है, या चुना हुआ ये दिखाने का प्रतीक है। ये एक तो विधवा स्त्री थी मेरे पास मेरे प्रियो, उसके पास कुछ भी नहीं था अपने बच्चों के अलावा, परंतु मेरे प्रियो विधवा के पास तो सिर्फ एक हंडी तेल था। परंतु परमेश्वर जब आशीष देता है, हम कहते हैं कि हमारा कुछ काम नहीं हो रहा है, हमारे जीवन में कोई सफलता नहीं है, पर मेरे प्रियो थोड़ा समय बाकी है, प्रार्थना में बने रहो, उपवास में लगे रहो, देखो परमेश्वर फिर इतनी आशीषें तुम्हें देगा कि तुम उसे समेट नहीं पाओगे। इतनी बरकतें, इतने आशीषें, इतनी चंगाई परमेश्वर तुम्हारे जीवनों में कार्य करने के लिए वो खड़ा है। पर हमें विश्वास करना है मेरे प्रियो कि परमेश्वर जब आशीष देता है तो वो अपने स्वर्ग के द्वारों को खोलकर तुम समेट नहीं सकोगे, बटोर नहीं सकोगे, इतनी आशीष है परमेश्वर तुम्हें देता है। तो परमेश्वर की शुद्ध और निर्मल भक्ति यही है कि वह अनाथ और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लेता है। जो भी विधवा है और जो उसके अनाथ बच्चे हैं, यानी पिता के बगैर जो बच्चे, तो उन विधवा और वो अनाथ बच्चों की परमेश्वर हमेशा सुधि लेता है। पर हमें भी उसमें रहना चाहिए, हमें उसमें बनना चाहिए। परमेश्वर के दास ने उस विधवा को एक ही बार कहा था कि पड़ोसियों से जाकर उधार लेकर आ बर्तन। हालेलुया। दोबारा उसे अपने जीवन में कभी उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे प्यो। एक ही बार भविष्यद्वक्ता ने कहा कि जा पड़ोसियों से जाकर बर्तन लेकर आ। उसके बाद उसे कभी किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर की बरकतें उसके जीवन पर, उसके बच्चों पर, उसके घर पर इस रीति से आई थी मेरे प्यो कि उसे दोबारा कभी भी किसी के सामने भी हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसने अपना पूरा ऋण भी चुकाया, जो कर्जे थे वो भी चुकाया उसने, और परमेश्वर ने उसे एक स्वस्थ, शांति से भरा, एक सुरक्षित जीवन परमेश्वर ने उसे दिया। मैंने पहले वही कहा कि परमेश्वर की आशीषें जो है वो हमें सुरक्षा देती है, वो हमें खुशियाँ देती है, वो हमें गाइडेंस करती है, मार्गदर्शक होती है कि हमें परमेश्वर के राह पर, उसके वचन पर हमें कैसे चलना है। प्रभु हमें चलाता है, प्रभु हमें सिखाता है, और वो हमारे जीवनों में कार्य करता है। उसी रीति से जब एक विश्वासी संकट में होता है और जरूरतमंद होता है, तो परमेश्वर उनकी चिंता करता है। जो भी विश्वासी आज मुझे देख रहा है, जिसने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो तुम परमेश्वर पर विश्वास करो कि जो भी तुम्हारी चिंताएं हैं, या जो भी तुम्हारे जीवन की परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, संकट है, तो परमेश्वर तुम्हारी चिंता करता है। लॉर्ड तुम्हारी केयर करता है। वो ये मत समझो कि मेरी जरूरत कहाँ से पूरी होगी। जिस रीति से उस विधवा के पास एक तेल से भरे हुए बर्तन, हंडी के सिवाय कुछ भी नहीं था, उसी रीति से आज अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारा झोला एकदम खाली है, तुम्हारा बैंक बैलेंस एकदम खत्म हो चुका है, कर्जों में शायद तुम हो, परंतु जब अगर तुम पे परमेश्वर पर विश्वास करते हो, तो परमेश्वर भी तुम्हारे जीवनों में कार्य करता है। जैसे कि हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में, यूसुफ का जीवन हम बचपन से देखते हैं कि परमेश्वर की आशीषें
उसके जन्म से ही उस पर थी मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर की आशीषें उसके जीवन पर थी, इसलिए परमेश्वर ने यूसुफ को इतनी ऊंचाई पर उठाया। और जब हम आशीषित होते हैं ना मेरे प्रियो, तब परमेश्वर सिर्फ हमारे लिए लिमिटेड लाइफ जीने के लिए हमें आशीषित नहीं करता। तो जो जरूरतमंद है, जो गरीब है, जो विधवा है, जो अनाथ है, उनकी सहायता करने के लिए परमेश्वर हमें बहुत सारा धन, बहुत सारी आशीषें, बरकतें, चंगाई हमें देता है, ताकि हम उनकी भी सहायता करें। इसलिए परमेश्वर हमें आशीषित करता है। जिस रीति से हम देखते हैं कि यूसुफ आशीषित हुआ, फिर उसका छोटा भाई मनुष्य, तो जब यूसुफ आशीषित हुआ, मिस्र में जाकर प्रधानमंत्री वो हो गया था वहां पर, तो उसकी जो आशीष थे, उसके 4 गुना आशीषें बन्यामीन पर आई थी। उसका जो छोटा भाई था बन्यामीन, उस पर भी उसके यूसुफ की आशीषें 4 गुना आई थी। जब वो खाने पर बैठे थे, तो यूसुफ ने कहा कि ये मेरा भाई है, इसे 4 गुना ज्यादा मांस, मटन, मच्छी या खाना जो भी है ज्यादा देना। उसके गोनी में भी ज्यादा पैसे दिए गए थे। वो चांदी का कटोरा, ग्लास उसके गोनी में था। तो परमेश्वर जब हमें इतनी आशीषें, इतनी बरकतें देता है, ताकि हम हमारे वजह से हमारे पूरे फैमिली पर वो आशीषें 4 गुना, डबल, ट्रिपल इतनी आशीषें प्रभु देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर की आशीषें हम कभी गिन नहीं सकते मेरे प्रभु। और पुराने नियम में परमेश्वर की आशीषें गिन सकते थे लोग, परंतु जब नए नियम में प्रभु यीशु मसीह आया, तो प्रभु यीशु मसीह ने इतनी आशीषें लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह की वजह से आए, तो उसे कोई गिन नहीं पा रहा था मेरे प्रभु। फिर हम देखते हैं, जब परमेश्वर का सामर्थ्य आता है तो सब बदल जाता है। जब वो विधवा के घर में वो तेल ऐसे ही आ रहा था क्या? परमेश्वर का सामर्थ्य था, परमेश्वर का अभिषेक उस घर में उतर कर आया था। इसलिए उसको कहा था कि दरवाजा बंद कर दे, ताकि कोई दुष्ट दुरात्मा, कोई आस पड़ोस वाले गलत लोग, गलत शब्द बोलने वाले लोग आकर वो उनको डिस्टर्ब ना करे, या उस अभिषेक को वो चुरा ना पाए। इसलिए परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता एलीशा के द्वारा उसे कहा था कि दरवाजा बंद करके तो तेरे दोनों बेटों को लेकर वो जो खाली बर्तन है उसमें तेल भरती जा। आज हमारा जीवन अगर खाली है, तो मेरे प्रो हमें भरना है परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा, परमेश्वर के पवित्रता के द्वारा, परमेश्वर की शुद्धता के द्वारा, उसकी धार्मिकता के द्वारा हमें अपनी आत्मा को भरना है। जो आत्मा सूखा पड़ा है, जो आत्मा में कोई जीवन नहीं, किसी बात में हमें कोई मन नहीं लगता, इंटरेस्ट नहीं है, तो परमेश्वर की राह पकड़ो, परमेश्वर की पवित्रता से, शुद्धता से अपने आत्मा को भरते रहो। क्योंकि अगर तुम्हारा आत्मा ऐसे ही खाली है, तो दुष्ट दुरात्मे, 7 दुरात्मे आकर उसको वो तुम्हारे जीवन की चंगाई, खुशियां, प्रॉस्पेरिटी चुरा कर लेकर जाते। इसलिए उस खाली बर्तन की तरह मत रहो, पर उसको भरते रहो। वो विधवा को जैसे एलीशा ने कहा, वैसे वो उसमें तेल उंडेलती गई, डालती गई, और प्रभु की आशीषें, बरकतें उसके घर में, उसके जीवनों में आती गई। हाल इतना उसको वो बेचकर पैसा मिला कि उसने अपना ऋण तो पूरा चुकाया, पर अपने बच्चों के निर्वाह के लिए, खुद के निर्वाह के लिए उसे इतना पैसा मिला कि उसके मरते दम तक वो कभी भूखी प्यासी ना रही, ना कभी उसे पड़ोस से जाकर कुछ मांगने की या कुछ उधार लेने की आवश्यकता पड़ी। हमारा जीवन खाली बर्तन की तरह नहीं है, तो उसे पर उमड़कर बहने वाले आशीषों से हमें भरना चाहिए उसको। उमड़कर बहने वाले आशीषें, उमड़कर मतलब क्या? अगर एक गिलास में पानी है, पर वो एकदम हमने बहुत ऊपर तक भरा, एकदम ऊपरी लेवल तक, तो वो नीचे गिरने लगता है। उसी रीति से परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में उमड़कर, भरकर
बहने लगती है, हमारा कटोरा भर कर उमड़ कर बहने लगता है। इस रीति से परमेश्वर हमें आशीषित करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारे जीवन को ओवरफ्लो ब्लेसिंग से भर देता है ताकि हम दूसरों की मदद करें। जब हम पूरा समर्पण करते, हम अपने आप को, हमारे प्रॉपर्टी को, हमारे धन संपत्ति को, हमारी आत्मा को, हमारे जीवात्मा शरीर प्राण को हम पूरी रीति से जब हम परमेश्वर को समर्पित करते हैं तो परमेश्वर हमें उमड़कर बहने वाली आशीषें देता है। हमें समर्पण होना चाहिए, हमारा लाइफ हमें डेडिकेट करना चाहिए कि चलो ये परमेश्वर का समय होगा तो मुझे अभी प्रार्थना के लिए बैठना है। जैसे कोई लोग सुबह बैठते हैं, कोई रात को बैठते हैं, तो नींद का सैक्रिफाइस करके जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरे आज्ञाकारिता में रहते हो, जब तुम मुझसे प्रेम करते हो और जब तुम पूरी रीति से अपने जीवन को समर्पित करते हो, डेडिकेट करते हो, समर्पण करते हो, तब परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आशीषें दूंगा कि वो उमड़ कर तुम्हारे जीवन में बहती रहेगी। आत्मा से भरते रहो। जब हम आत्मा में भरते हैं ना मेरे प्रो, कि परमेश्वर के वचन से हम भर गए, परमेश्वर का वचन जब हमसे बात करता है तो उसे लिमिटेड मत करो कि एक ही बर्तन में रखा बस खत्म हुआ। नहीं, जैसे विधवा वो डालती गई डालती गई डालती गई, उसी रीति से जब हम परमेश्वर की आत्मा से भर जाते, परमेश्वर के पवित्र वचन से हम जब भर जाते, तो हमें उसे खाली करना है। हमें तब वो सुसमाचार लोगों को फैलाना है, बांटना है। सिर्फ पवित्र आत्मा से भरकर, वचन के रेवल्यूशन से भरकर अपने तक ही सीमित मत रखो, पर उसे बांटो, लोगों के साथ शेयर करो, सुसमाचार फैलाओ। जिस रीति से उस विधवा ने बहुत सारे बर्तनों को भरा, तो हमें भी ऐसे बहुत सारे लोगों को हमें ब्लेस करना है। परमेश्वर का वचन हमें सुनाना है और उनकी आत्मा जो खाली पड़ी है, जो सुनी है, जो ड्राई हो चुकी है, जो परमेश्वर से दूर हो चुकी है, जिनको परमेश्वर पता ही नहीं है, उनको परमेश्वर के वचनों से हमें भरना है मेरे प्रभु। तब परमेश्वर हमारे जीवनों में बहुत ऐसे कार्य करता है। परमेश्वर हमें ओवरफ्लो वाली ब्लेसिंग देना चाहता है मेरे प्रभु। तो भजन संहिता अगर हम 23 देखते हैं, साम 23 और उसका 5वें आयत, साम 23 वर्स 5, तो मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। ये परमेश्वर की आशीष है कि जिस रीति से तेल हमने देखा दूसरे राजे 4 अध्याय 1 आयत में, हमने देखा वो पूरे अध्याय में 1 से लेकर 7 तक वचनों में कि जिस रीति से उस विधवा ने, वो जरूरतमंद थी, उसके पास कुछ भी नहीं था, कर्जों से डूबी पड़ी हुई थी, पति का सहारा नहीं था, कर्जदार भी उसके बच्चों को लेकर जाने वाले थे। तो वो परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर हमें जो सताने वाले हैं, जो हमें तकलीफ देते, जो हमारे काम में हमारे खिलाफ खड़े रहते हैं, जो हमारे फैमिली में हमें तंग करने वाले लोग हैं, या हमारे आस पड़ोस में, हमारे सोसाइटी में, हमारे कलीसिया में, अगर ऐसे कोई लोग हैं जो तुम्हें तंग करते हैं, तुम्हें सताते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 23:5 कि तुम्हारे सताने वालों के सामने मैं तुम्हारे लिए मेज बिछाऊंगा, तुम्हें अच्छे खानों से आशीषित करूंगा, जो तुम्हें चाहिए वो मेज पर मैं सब कुछ तुम्हें ला कर दूंगा। जिन्होंने तुम्हें सताया, जिन्होंने तुम्हारी निंदा की, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया मेरे प्रभु, आज परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि जो तुम्हारे सताने वाले हैं, उनके सामने मैं तुम्हारे लिए मेज को बिछाऊंगा। तुम्हारे लिए वो सब आशीषें, सब बरकतें, वो सब चंगाई, वो सब कर्जों से छुटकारा, दुष्ट दुरात्माओं से छुटकारा, सब बातों से तुम्हें छुटकारा देकर तुम्हें इस रीति से मैं आशीषित करूंगा कि जैसे तुमने कभी नहीं सोचा था। आगे का उसमें आगे क्या कहता है परमेश्वर का वचन, तूने मेरे सिर पर तेल मला है। ये दाऊद राजा कहता है कि तूने मेरे सिर पर तेल मला है। तेल क्या है, मैंने पहले बोला
ये अभिषेक का चिन्ह है, ये आशीषों का चिन्ह है। या एक राजा जब चुना जाता था उसके सिर पर तेल मला जाता था, या जो परमेश्वर की सेवा के लिए जो याजक बनता था, या जो पास्टर है, जो रेवरेंट है, तो परमेश्वर का तेल उनके ऊपर आ जाता है, परमेश्वर की आशीषें उनके ऊपर आती है। तब वो परमेश्वर के वचन का रेवलेशन उन्हें वो पा सकते हैं और लोगों के साथ वो बांट सकते हैं मेरे प्रो। तो यहाँ पर भजनकार कहता है राजा दाऊद कि तूने मेरे सिर पर तेल मलाए, सिर्फ तूने मेरे सताने वालों के सामने, मेरे शत्रुओं के सामने तूने मेज ही नहीं बिठाया, पर मेरे सिर पर तूने तेल मलाए, तूने मुझे अभिषिक्त किया है, तूने मुझे एक राजा चुना हुआ है। और आज हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने पुत्र और हमें अपनी कन्या के स्वरूप में चुना हुआ है। हम उसके ले पालक है, क्योंकि वह हमारा राजाओं का राजा है। तो हम उसके उस राज्य के अधिकारी हो गए, उस स्वर्ग के राज्य के आज हम वारिस है मेरे प्रियो, ले पालक है हम लोग। तो परमेश्वर ने इस रीति से हमारे भी सिर पे तेल डाला है, क्योंकि हम उस राजा के बच्चे हैं। तो जैसे कि एक राजा, पुराने नियम में हम देखते हैं कि राजा मर गया तो उसका बेटा उस गद्दी पर आता था। जैसे दाऊद के बाद राजा सुलेमान आया था, उसी रीति से परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे पुत्र और बेटे और बेटियां हो। तो हम जब उस राजा के बच्चे हो गए तो परमेश्वर ने आज हमारे ऊपर तेल डाला है। आज अगर आप विश्वास कर रहे तो इसी वक्त प्रभु आपके सिर पर तेल उंडेलेगा, आशीषों से भरेगा। वो आप उसके चुने हुए बर्तन है, और उस बर्तन में प्रभु आशीष उंडेलना चाहता है। इतनी आशीषें प्रभु देना चाहता है कि जिसे तुम गिन नहीं पाओगे, और फिर तुम कहोगे कि मेरा कटोरा भरकर उमड़ रहा है, छलक रहा है नीचे जमीन पर वो पानी, वो अभिषेक बह रहे। और जब इतनी सारी आशीषें आती है तो हमें कलीसिया के लिए मदद करनी है, हमें जरूरतमंदों को, हमें विधवाओं को, अनाथों को सहायता करनी है। जब वो परेशान होते, जब उनके जीवनों में संकट रहते हैं, तो हमें परमेश्वर अगर छलक कर बहने वाले आशीषें, उंडेलने वाले आशीषें, अगर ओवरफ्लो ब्लेसिंग अगर प्रभु हमें दे रहा है तो उसका इस्तेमाल करो। तो जितना तुम खाली करोगे उतना परमेश्वर भरता रहेगा। जो प्रभु तुम्हें दे रहा है, अगर तुम दशमांश देते हो अपने पवित्र भवन में, या तुम्हारे अर्पणों को तुम लेकर आते हो, या अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करते हो, तो वो दिखाता है कि तुम्हारा कटोरा उमड़ कर बह रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर ये तुम्हारे जीवन में आज करने वाला है। आगे लिखा है मेरा कटोरा उमड़ रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, वो उमड़ उमड़ कर बह रहा है। तो मेरे प्रिय परमेश्वर ऐसी आशीषें, ऐसी बरकतें, ऐसे चीजों से तुम्हें आशीषित करेगा कि लोग भी पूछेंगे कि अरे क्या हो गया, तुम लोग तो इतने साल से ऐसे गरीब थे, तुम्हारे कर्जे थे, और तुम्हारे पास सिर्फ साइकिल थी, आज तुम टू व्हीलर पे जा रहे, आज तुम्हारे पास कार आ गई, तुम बड़े घर में रहने के लिए गए। क्योंकि हम कह सकते मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मेरे जीवित खुदा ने, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए सब कुछ दे दिया है। परमेश्वर की हर एक आशीषें प्रभु ने आज हमारे लिए रिलीज की है, इतनी आशीषें कि हम उसे कभी गिन नहीं सकते। जैसे यूसुफ को परमेश्वर ने इतना आशीषित किया कि उसका जो असली भाई था बन्यामीन, तो परमेश्वर ने यूसुफ के आशीषों का 4 गुना उससे भी आशीषित किया था बन्यामीन को। उस रीति से जब हमारे ऊपर या आपके ऊपर परमेश्वर की ये आशीषें आती है तो तुम्हारे पूरे फैमिली में उसकी बरकतें, वो आशीषें, उमड़ने वाला कटोरा परमेश्वर तुम्हें बना रहा है। उस पर विश्वास करो कि आज प्रभु मुझे हर परेशानियों से छुटकारा दे रहा है, वो मुझे प्रोटेक्शन दे रहा है, वो मेरे सहायता कर रहा है, वो मुझे संभाल रहा है। मैं जो कुछ परमेश्वर से मांग रहा हूँ, अगर तुम एक विश्वासी हो तो विश्वास करो कि परमेश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर है। परमेश्वर ने अपना उसका तेल तुम्हारे सर पे लगा है, तुम्हारे सर को उसने तेल से मला हुआ है। तुम उसके चुने हुए हैं, तुम उसके पुत्र
और उसके बेटियां हैं, तो परमेश्वर तुमको बहुत ऐसे आज आशीषित करने वाला है। ये मत सोचो कि मुझे ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। इतना मिलेगा कि वो उमड़ कर रहेगा, बहेगा। तुम्हारी आशीषें इतनी परमेश्वर आज तुमको देने वाला है। तो आज हम क्यों उदास बैठे? क्यों हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है, ये सब बातें मेरे खिलाफ क्यों हो रही है? परंतु आज परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तेरे सर पे तेल लगाया है, और जो तेरे शत्रु थे, जो तेरे विरोधी थे, जो तुझे सताने वाले थे, जो तुझे नीचा दिखाते थे, जो तेरी निंदा करते थे, जो तेरी ठट्टा करते थे, जो तेरे मजाक उड़ाते थे, आज उन्हीं के सामने प्रभु कहता है मैं मेज को बिछाऊंगा, यानी तुम्हें मैं इतने ऊंचाई पर लेकर जाऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे, क्योंकि प्रभु ने अपने आशीषें वो तेल से आपको भरा हुआ है और आपका कटोरा उमड़ कर बह रहा है। ये वचन मेरे प्रियो मैंने ऐसे ही नहीं कहा है, ये बाइबल में लिखा हुआ है भजन संहिता 23 में। इस वचन पर, इस भजन संहिता पर विश्वास करो, आज प्रभु तुम्हें बहुत ऐसे आशीषित करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मैं विश्वास करती हूँ ये वचन के द्वारा आज प्रभु ने आपको, आपका कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। दुआ करते हैं। धन्यवाद 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 देती हूँ जीवित परमेश्वर, आप हम सबके जीवनों में आज अभी कार्य कर रहे हैं प्रभु। जो भी प्रभु परेशान है अपने जीवन में, जो भी मेरे बहनें, अगर कोई विधवा है, कोई बच्चे अनाथ है, मेरे प्रभु, आज उनके जीवनों में आप कार्य करो प्रभु। आज उनके जीवन को प्रभु आशीषित करो प्रभु। उनके सर पे प्रभु आप तेल मल दो मेरे जीवित खुदा, और प्रभु उनका कटोरा उमड़ कर बहने दो प्रभु। उमड़ उमड़ कर बह रहा है प्रभु। ऐसी आशीष है उनके घरों में अभी इसी वक्त आने दो प्रभु। जो भी समस्या है उनके जीवन की, यीशु मसीह के नाम से वो चली जाए प्रभु। वो बीमारी उनके घर से, उनके शरीर से, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, अभी इसी वक्त उनके शरीर को छोड़ के चली जाए। वो हार्ट के ब्लॉकेजेस यीशु मसीह के नाम से खुल जाए प्रभु। उनके हार्ट को नया कर दो प्रभु। उसकी कमजोरी को निकाल दो मेरे जीवित खुदा। उसमें आपका पवित्र लहू बहने दो प्रभु। प्रभु ऐसे बहुत सारे बीमार है प्रभु, एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट को प्रभु आपकी चंगाई से भर दो प्रभु। वो मौत के दुष्ट दुरात्मा को मैं डांटते यीशु मसीह के नाम से प्रभु। कोई भी प्रभु किसी बीमारी के वजह से न मरने पाए प्रभु, पर अपनी पूरी जिंदगी जीकर आपकी पवित्रता में रहकर वो आपके पास आए प्रभु। ऐसा अनुग्रह करो मेरे जीवित खुदा। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवन देने वाले परमेश्वर, कि जिनके घरों में प्रभु कर्जों की आत्मा है, गरीबी की श्राप है, उसको मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आज ही उनके कर्जे चले जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु जी उनके बैंक अकाउंट को, उनके डेबिट कार्ड को, क्रेडिट कार्ड को आपके पवित्र लहू से ढकते हो प्रभु, ताकि उनका कटोरा उमड़ कर बह रहा है प्रभु। उनके अकाउंट में कभी वो खाली ना हो जाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह करना मेरे जीवित खुदा। मेरे जीवित खुदा हर एक पिकॉस की समस्या को मैं डांटते हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक हेयर फॉल की समस्या को यीशु मसीह के नाम से मैं डांटती हूँ प्रभु। उस काल पर प्रभु मैं आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, ताकि वो सर पर प्रभु लाखों लाखों गुना बाल आए प्रभु। जो भी निराश हो चुके प्रभु, अपने जीवन से वो हार चुके मेरे जीवित खुदा, प्रभु इतने आशीषित दे प्रभु। इतने घने बालों से उन्हें आशीषित करो प्रभु, कि उनके मन की सब कमजोरी चली जाए मेरे जीवित खुदा। आप कार्य करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। ऐसे बहुत सारे लड़कियां हैं प्रभु और पति पत्नी है कि जो बच्चों के लिए दुआ कर रहे, उनके गर्भ को खोलो मेरे जीवित खुदा। उनके गर्भ के फल को आशीषित करो यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनको आज जॉब नहीं प्रभु, जिनके बिजनेस में प्रॉब्लम है मेरे जीवित खुदा, आज वो द्वार खोलो प्रभु। अपना कटोरा उन पर उंडेल दो प्रभु, ताकि उन्हें अच्छे प्रभु जॉब से आशीषित करो, अच्छी कंपनी, अच्छी सैलरी, अच्छे पोस्ट से प्रभु उन्हें आशीषित करो प्रभु। मेरे जीवित खुदा आज आपका कटोरा उनके जीवनों में उमड़ कर बहने दो प्रभु। कार्य करो प्रभु। हर एक परेशानियां उनके जीवन से चली जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी नौजवान है प्रभु, जो भी लड़के लड़कियां अपने लाइफ पार्टनर के लिए दुआ कर रहे प्रभु,
मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, अपने पवित्र भंडार से मेरे जीवित खुदा अच्छे लाइफ पार्टनर से उन्हें आशीषित करो प्रभु। आप करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु जी, प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि आज आपका कटोरा उनके हर एक के जीवन पे, मेरे जीवन में, मेरे कलीसिया में, मेरे बच्चों के जीवन में उमड़ कर बह रहा है प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ मेरे खुदा, और जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए उनके भी जीवन में आपका कटोरा उमड़ रहा है प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु। आपने सब इन प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु, और उसका जवाब भी दिया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवनों में, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके जीवनों में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पर और मेरे ऊपर डाले, और आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करे, आपका कटोरा उमड़ कर बहे, ऐसे मैं दुआ करती हूँ। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।